हेलो बच्चों, वेलकम वंस अगेन। हम शुरुआत कर चुके हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर के बारे में और यहां पर हमने सेक्शन ऑफ सॉलिड एंड डीएलएस ऑलरेडी बेसिक्स कर चुका है। ठीक है, अब हम जा रहे शुरू करने हम न्यूमेरिकल की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, सो यहां पर सेक्शन ऑफ सॉलिड एंड डीएलएस में हमने क्या क्या देखा था? हमने बेसिक्स में देखा था प्रिज्म, सिलेंडर, पिरामिड और कोन। ठीक है, ये चार चीजें हमने देखी थी और उसके डीएलएस भी कैसे दिखते हैं ये हमने देखा था। ठीक है, तो अभी हम अलग अलग तरीके से, अभी हम यहाँ पर जो हमने देखा था पिछले एग्जाम्पल में या पिछले वीडियोस में, वहां पर हमने एक ही तरीके का कट किया था, हमने एक इंक्लिनेशन में कट किया था। अब हम यहाँ पर अलग अलग तरीके से कट करेंगे और चेक करेंगे कि कैसे आपको सेक्शन ऑफ सॉलिड के प्रॉब्लम सॉल्व करने चाहिए। ठीक है, तो इसी के साथ में हम शुरू करते हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर को। ठीक है, चलिए ये देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोलता है। पहला क्वेश्चन, अ स्क्वायर पिरामिड विद बेस एज ऑफ लेंथ 30 mm and axis length 60 mm is resting with base on HP with all the edges of base equally inclined to VP। अभी हम बिल्कुल आगे नहीं जाते, हम सिर्फ इस पे फोकस करते हैं, ये वाले पोर्शन पे। इतना वाला जो लाइन का पोर्शन है बच्चों, इसको पहले हम लोग जो है वो ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। ये इतना पोर्शन क्लियर है क्या? कोई डाउट है इसके अंदर? एवरीवन, इतना आप ड्रॉ कर सकते हैं क्या? चलिए कोई बात नहीं, आप जो है वो वीडियो को पॉज करिए और ट्राई करिए इतना पोर्शन ड्रॉ करने के लिए। अगर आपको समझा ऐसे प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड तो आप ये प्रॉब्लम और ये पार्ट जो है वो बेसिकली ड्रॉ कर पाएंगे। चलिए देखते हैं आगे कैसे करना है। ओके, सो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, सबसे पहले मैं ले लेता हूं एक एक्स वाई लाइन। ठीक है, मैं क्या ले लेता हूं, एक एक्स वाई लाइन ले लेता हूं बच्चों, और हम ड्रॉ करते हैं एक्स वाई लाइन को। ये हो गया हमारा एक्स वाई लाइन। ठीक है, ये हमारा एक्स वाई लाइन हो गया। ओके, सो ये हमारा एक्स वाई लाइन हो गया। अब क्या करना है, अब हमको बोला गया है एक चीज कि हमको लेना है स्क्वायर पिरामिड। ठीक है, स्क्वायर पिरामिड, स्क्वायर पिरामिड हम बहुत बार देख चुके हैं। ठीक है, स्क्वायर पिरामिड कैसा दिखता है ये भी हमको पता है। स्क्वायर पिरामिड का बेस जो है वो बनेगा स्क्वायर के साथ में। ठीक है, तो हमको बनाना है स्क्वायर। स्क्वायर विद एज ऑफ द बेस लेंथ 30 mm, एक्सिस लेंथ 60 mm इज रेस्टिंग विद बेस ऑन HP। ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट हो गया, बेस ऑन HP। ठीक है, तो बेस ऑन HP का मतलब क्या हुआ, मेरा स्क्वायर नीचे आएगा। क्लियर है क्या? मेरा स्क्वायर कहां आएगा? नीचे आएगा। ठीक है, ओके, इधर तक मैंने पढ़ा तो मेरे हिसाब से स्क्वायर मेरा ऐसा आएगा। यहां तक ठीक है, क्लियर? सिंस ये एक पिरामिड है तो वो आएगा, कनेक्ट करेगा सेंटर को। यहां तक भी ठीक है। चलिए बहुत अच्छी बात है, यहां तक जो है वो जो प्रॉब्लम हमने पढ़ा है वो यहां तक बराबर है। आगे, विथ ऑल एजेस ऑफ बेस इक्वली इंक्लाइन टू वीपी, ये यहां पे गड़बड़ कर दिया। ठीक है, इक्वली इंक्लाइन टू वीपी, इसका मतलब क्या हुआ, स्क्वायर ऐसा ना आके आपका स्क्वायर ऐसा आएगा। क्लियर है क्या? आपका स्क्वायर ऐसा नहीं आके ऐसा बनेगा। कैसे समझ में आया सर? ये देख पा रहे हो आप कि इक्वली इंक्लाइंड है। ये अगर ऐसे देखे तो यहां से समझ में आ रहा है, ये वाला इंक्लिनेशन, ये वाला इंक्लिनेशन इक्वली इंक्लाइंड इंक्लिनेशन है। तो हमको कैसा वाला स्क्वायर बनाना है? ऐसा वाला बनाना है। क्लियर हुआ? ऐसा वाला नहीं बनाना है। जब हम यहां तक पहुंचेंगे तो हमको समझ में आएगा कि भाई वीपी से स्क्वायर इक्वली इंक्लाइंड है, तो कुछ इस तरीके से इंक्लाइंड है। क्लियर है क्या सबको? एवरीवन ड्रॉ करेंगे, चलिए ड्रॉ करना शुरू करते हैं। मैं इसको पीछे करता हूं और हम ड्रॉ करते हैं स्क्वायर पिरामिड। अच्छा, स्क्वायर पिरामिड सर ड्रॉ कैसे करेंगे? हमको तो समझ में भी नहीं आ रहा है ड्रॉ कैसे करना है। चलिए देख लेते हैं कैसे करता है। सिंपल सा बात है, पहले क्या करना है आपको, पहले जो है आपको बनाना है इससे एक सर्टेन डिस्टेंस। कितना है डिस्टेंस अभी इसका? 30 mm लेंथ है, 30 mm ध्यान देना, लेंथ है 30 mm मतलब साइड ऑफ स्क्वायर है 30 mm। हमको क्या करना है, यहां से कुछ दूरी पे लीजिए, कुछ दूरी का मतलब जो है अप्रोक्सीमेटली आप ले लीजिए यहां से 30 mm ही। ठीक है, 30 या 40 mm भी ले सकते हैं, 40 mm ले लेते हैं। 40 mm लेके आप करेंगे क्या, आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएंगे और एक वर्टिकल लाइन बनाएंगे। इतना कर सकते हैं, चलिए बनाइए। हॉरिजॉन्टल लाइन बनाना है और वर्टिकल लाइन बनाना है। क्या लेंथ है इसका और इसका लेंथ क्या है पता नहीं, रैंडमली बनाओ। ठीक है, यहां से 40 mm की डिस्टेंस पे लेके एक हॉरिजॉन्टल लाइन सिंपली बना दो। क्लियर हो गया यहां तक? चलिए कोई बात नहीं, आगे क्या करना है, आगे आपको ये ध्यान देना है कि अगर मैं स्क्वायर बनाता हूं,
सिंस आप एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट हैं तो आपको पता होना चाहिए ये, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता है तो दूसरा भी तरीका है, क्या है देखते हैं, पहले पता होना चाहिए उसका देखते हैं। ये एंगल, ये डिस्टेंस कितना होगा, ये 40 है तो ये कितना होगा, पता है ना आपको, ये 40 ये 40, तो ये पाइथागोरस थ्योरम से क्या इसकी डिस्टेंस निकाल ली जाएगी, अरे हाँ कि ना, निकाल ली जाएगी, ठीक है। और फिर आप उसका हाफ कर दीजिए, जो भी डिस्टेंस होगा वहां से इस पे हाफ मार्क करिए, क्लियर है। और फिर उसके बाद यहां से आप इस पे हाफ मार्क करिए, यहां से इस पे हाफ मार्क करिए और इस पे हाफ मार्क करिए और कनेक्ट कर दीजिए। एक ये तरीका है, समझ में आया, एक ये तरीका है। फिर से रिपीट करता हूं मैं, क्या बोल गया मैं फटाफट। सबसे पहले आपको क्या करना है, 40 40, तो 40 है 40, और उसके हिसाब से आप यहां से हाइपोटेनियस निकाल लेंगे, निकाल लेंगे कि नहीं, ओके निकाल लेंगे। उस हाइपोटेनियस की जो भी वैल्यू आएगी उसको आधा करेंगे, और आधा करने के बाद इस पॉइंट से यहां मार्क करेंगे, यहां मार्क करेंगे, यहां मार्क करेंगे, यहां मार्क करेंगे, बराबर है। ये डायगोनल ही तो है जो आपने बनाया है, ठीक है। होने के बाद आपको करना क्या है, आपको सिंपली इसको कनेक्ट, इसको कनेक्ट, इसको कनेक्ट, इसको कनेक्ट, ये एक तरीका है। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये है कि आप यहां पर एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए, लाइट लाइन ही ड्रॉ करना। आप अपना चांदा लीजिए, प्रोट्रैक्टर, और 45 डिग्री इंक्लिनेशन मार दीजिए, मार दिया आपने 45 डिग्री इंक्लिनेशन। उसके बाद आपको क्या करना है, एक कोई भी रैंडम पॉइंट लीजिए, वहां से जो लेंथ दिया हुआ है, कितना लेंथ दिया हुआ है 30, तो यहां से इस पे 30 मार्क करेंगे। और सिमिलरली, समझ में आ रहा है क्या, ये क्लियर हो रहा है, तो आपको यहां पर क्या करना है 30 में मार्क करना है। सिमिलरली जो है वो आपको यहां से 90 डिग्री लाइन ड्रॉ करनी है, 90 डिग्री, और उस पे 30 मारनी है, वहां से 90 डिग्री ड्रॉ करना है, ठीक है, उस पे 30 मारना है, और इधर तो ये बनाने की ये साइड में जरूरत नहीं है। वो भी एक तरीका है आपको स्क्वायर बनाने का, ठीक है, डायमंड शेप में। आपको जो तरीका अच्छा लगता है वो तरीका आप बनाइए, जो भी तरीका आप बनाएंगे वो सब सही है, कंडीशनल, वो एक दूसरे से 90 डिग्री होने चाहिए। ये आई होप आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। चलिए अब इसको कैसे करना है देख लेते हैं। ओके, तो सबसे पहले ये पार्ट कि मैंने आपको एक लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है, मैंने यहाँ पर वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर ली, और जो मैंने हाफ डिस्टेंस लिया था उससे मैंने इधर मार्क कर लिया, फिर इधर मार्क कर लिया, इधर मार्क कर लिया, और इधर मार्क कर लिया, ठीक है। और फिर उसके बाद मैंने एक स्क्वायर बना दिया, ठीक है, ये मैंने एक स्क्वायर बना दिया। क्लियर है क्या, आप लोग इधर तक बना लेंगे सभी लोग, चलिए। सो ये स्क्वायर हमने बना दिया, उसके बाद क्या करना है, और ध्यान रखिए एक चीज कि आपको बनाना है लाइट लाइन से, ठीक है, आपको कैसे बनाना है, लाइट लाइन से बनाना है, ठीक है। मैं अभी थोड़ा सा प्रॉपर बनाने की कोशिश करता हूं, ठीक है। सो ओके, सो मैं कोशिश कर रहा हूँ प्रॉपर बनाने की, अभी आप लोग भी प्रॉपर बनाइए। ओके, दिस शोज दैट मेरा डायग्राम जो है थोड़ा सा टिल्ट है, थोड़ा सा टिल्ट है, ठीक है। सो आपको क्या करना है, आपको जो है वो स्क्वायर बनाना है, ठीक है। ओके, आई होप आपका बन चुका होगा, आप मेरे से फास्ट हो ऑलरेडी, ठीक है। इस तरीके से आपका कुछ बन चुका होगा, क्लियर है क्या सबको, ओके। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद तो सर नंबरिंग करनी है, नंबरिंग कर लेते हैं। क्या है नंबरिंग, 1 2 3 4। एक चीज आप ध्यान रखेंगे कि आप इस चीज को डार्क नहीं करेंगे अभी,
ठीक है, डार्क नहीं करना है। मैं बताऊंगा डार्क कैसे करना है और कब करना है, ठीक है, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बाद में आगे जाके इसको लाइट करना होगा। तो सपोज करिए कि मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, सपोज क्या करना है, लाइन ड्रॉ ही कर रहा हूँ। ओके, अब बोलेंगे कि कितना लेंथ का लाइन ड्रॉ करना है सर, ठीक है, तो एक्स वाई लाइन से आपको कहां तक जाना है, एक्स वाई लाइन से 60 डिस्टेंस, तो यहां से 60 ऊपर, ठीक है बच्चों। आई होप अब उतना समझ में अब आपको आ ही रहा है कि 60 जो है वो कहां से बनाना है, आपको एक्स वाई लाइन से बनाना है। कहां से बनाना है, एक्स वाई लाइन से आपको 60 बनाना है, ठीक। ओके, चलिए यहां तक आपने कर लिया क्या, बहुत अच्छी बात है, आई होप आपने कर लिया होगा, ठीक है। फिर भी ये जो है इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ, इसका कलर हम ले लेते हैं सेम दिस, एंड सिमिलरली हम जो है वो इसका कलर जो है वो चेंज कर लेते हैं, इसका कलर ले लेते हैं हम लोग ब्लू, सिमिलरली इसका भी कलर हम लोग ले लेते हैं ब्लू, ठीक है। जस्ट क्यों कलर चेंज कर रहे हैं, ताकि मैं आपको चेंज बता पाऊं कि क्या हो रहा है इसके अंदर, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से बनेगा। और एक चीज कि हमारा ये पॉइंट क्या बनेगा, ये पॉइंट बनेगा O और ये पॉइंट बनेगा O1। उसके बाद क्या करना है, सिंस यहां से हमने 60 लिया हुआ है, एक्सिस लेंथ दिया हुआ है 60, तो यहां से हमने 60 मार्क कर लिया, और उसके बाद हम कनेक्ट करेंगे सारे कॉर्नर्स, ये वाले पॉइंट्स जो है वो सब हम कर देंगे कनेक्ट इसको, ये ऐसे इस तरीके से, ठीक है। आ रहा है आपको समझ में क्या, ये पॉइंट को हमने कनेक्ट कर देना है इसको, ठीक है, कुछ इस तरीके से हम कनेक्ट कर देंगे। समझ में आ रहा है क्या आपको, क्लियर। ओके, इस तरीके से कनेक्ट कर देंगे। इसका जो है वो हम लोग फ्रेम दे देंगे ऐसा, और इसका भी दे देंगे हम लोग फ्रेम इस तरीके से, ठीक है। और एक हमको एक और लाइन बनानी पड़ेगी जो कि बेस की होगी, ये इस तरीके से, ये ठीक है, इस तरीके से। ओके, यहां तक अब आपको समझ में आ चुका है, ग्रेट। इस पोर्शन को हम क्या करते हैं, ये पोर्शन, अच्छा एक और चीज, बहुत अच्छी बात, मजा आ जाएगा। अब यहाँ पर जो है ये लाइन डार्क होगी या हिडन, कोई बताएगा मुझे, डार्क होगी या हिडन, बताइए फटाफट बताइए। ओके ग्रेट। सो अगर हमने इस तरीके से आपके सामने जो है वो अगर रख दिया मैंने क्या, स्क्वायर पिरामिड, जिसका कॉर्नर जो है वो आपके सामने है, ठीक है, ये देख रहे हो आप कॉर्नर, ये कॉर्नर, तो ऐसे आपने रख दिया तो कॉर्नर आपके सामने अगर रहेगा तो वहां से एक लाइन आती होगी ना, क्लियर है। ऐसे इस तरीके से अगर मैंने रख दिया, सपोज इस तरीके से अगर मैंने रख दिया, ये ऐसे आप देख पा रहे हो, क्लियर, इस तरीके से, तो इस तरीके से रख दिया तो ये कॉर्नर से एक पॉइंट आता होगा ना, लाइन आती होगी स्लैंटेज, वो स्लैंटेज अगर आ रही है तो इसका मतलब ये लाइन क्या होने वाला है, डार्क होने वाला है। क्या होने वाला है बच्चों, यस, डार्क होने वाला है। तो हम लोग उसको क्या कर देंगे, डार्क कर देंगे। अब द क्वेश्चन इज, ध्यान से वापस, विजिबल लाइन अगर सेंटर लाइन से ओवरलैप करेगी, विजिबल लाइन अगर सेंटर लाइन से ओवरलैप करेगी तो आपको क्या बनाना है, विजिबल लाइन बनाना है, क्लियर है ना, ये तो पहले से बताया मैंने। चलिए सबकी नेमिंग दे देता हूं मैं, सबकी नेमिंग देख लेते हैं। ये 1 है, ऊपर आया तो क्या बन जाता है 1 डैश, ये 2 और 4 है, ऊपर आएगा तो क्या बन जाएगा 2 डैश, 4 डैश, 3 ऊपर आएगा तो क्या बन जाएगा 3 डैश, O ऊपर आएगा तो क्या बन जाएगा O डैश, O1 ऊपर आएगा तो क्या बन जाएगा O1 डैश, ठीक है यहां तक, ग्रेट। यहां तक जो भी बॉक्स में बनाया था मैंने आपको, ये आपका डायग्राम बन चुका है, क्लियर। अब हम आगे चलते हैं, यहां तक आपका सब कुछ बन चुका है बच्चों, यहां तक आपके सारे डिटेलिंग्स हो चुके हैं। कुछ अगर बच जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, हम उसको भी रेक्टिफाई करने की कोशिश करेंगे, क्लियर है। सिमिलरली यहां पर जो लेंथ है वो लेंथ भी दिखा देना है, दैट इज हाउ मच, दैट इज योर 30, ये हो गया हमारा 30। ओके, सो नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, अब आगे देखो, यहां से शुरू होता है एक नया प्रॉब्लम। इट इज कट बाय एन ऑक्सिलरी इंक्लाइंड प्लेन मेकिंग अ 70 डिग्री एंगल विथ एचपी, ठीक है। ये क्या बोल रहे हैं, एक ऑक्सिलरी इंक्लाइन प्लेन। अब ये ऑक्सिलरी इंक्लाइन प्लेन क्या है, एआईपी का मतलब क्या होता है बच्चों, तो एआईपी क्या होता है, ये ऑक्सिलरी, ठीक है, ऑक्सिलरी इंक्लाइंड प्लेन, ठीक है, क्या होता है उसका नाम,
ऑक्सिलरी इंक्लाइंड प्लेन। ऑक्सिलरी इंक्लाइंड प्लेन का मतलब एक ऐसा प्लेन जो एचपी को इंक्लाइंड है, ठीक है, एक ऐसा प्लेन, एक ऐसा कटिंग प्लेन जो एचपी को इंक्लाइंड है, उसको हम बोलते हैं ऑक्सिलरी इंक्लाइंड प्लेन, ठीक है। अब देखिए ऑक्सिलरी इंक्लाइंड प्लेन एआईपी मेकिंग एन एंगल 70 डिग्री एंगल विथ एचपी, एचपी से इंक्लाइंड है, दिख रहा है, ओके, एंड पासिंग थ्रू द सेंट्रॉइड ऑफ द पिरामिड। अब यहां पे आपके साथ में दो क्वेश्चन की बातें हो गई, सेंट्रॉइड ऑफ द पिरामिड की भी बात हो रही है। अब सेंट्रॉइड ऑफ द पिरामिड मतलब पिरामिड का सेंट्रॉइड क्या है, ठीक है। अब पिरामिड का सेंट्रॉइड जो है वो होता है h/4। कितना होता है बच्चों, h/4, ठीक है। ये क्या है, सेंट्रॉइड ऑफ पिरामिड, ठीक है। क्या ये क्या है, सेंट्रॉइड ऑफ पिरामिड। तो सेंट्रॉइड ऑफ पिरामिड किस पे आता है, h/4 पे आता है, ठीक है। h/4 कहां पर आएगा भाई, तो ये मेरा h था, तो 60/4 बॉटम से, ठीक है, बॉटम से अपने को देखने का है 60/4 किधर आ रहा है, तो सपोज 60/4 सपोज इधर आ रहा है, ठीक है, 60/4 उधर आ रहा है, ठीक है। अब 60/4 अगर इधर आ रहा है तो अभी अपने को क्या करना है, 70 डिग्री का इंक्लिनेशन ड्रॉ करना है। कितने का, 70 डिग्री का। मेरा प्लेन इस पिरामिड को 70 डिग्री से कट कर रहा है, ठीक है, और 70 डिग्री से कट कर रहा है तो वो इधर से पास हो रहा है, ठीक है। तो देख लेते हैं अभी 70 डिग्री कहां पर आता है, ये इधर करेंगे तो 70 आ जाए, 70 70 70 70 70, हाँ इधर आ रहा है, ये थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, इधर आता है, ठीक है, ये 70 आता है। इस 70 को थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेते हैं हम लोग, ये इधर तक कर ऐसे, ठीक है। और इसका जो कलर है हम चेंज कर देते हैं, ठीक है, कलर हम लोग इसका कुछ इसका बना लेते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये दिख रहा हो, ठीक है, इस तरीके। बट एक्चुअली सेंटर लाइन ऐसा बनता नहीं है, सेक्शन लाइन ऐसा नहीं बनता है, सेक्शन लाइन ऐसा बनेगा, इसके अंदर मैं नहीं बना पा रहा हूँ, या फिर एक काम करते हैं, मैं इसके ऊपर बना देता हूँ। तो व्हाट आई विल डू इज मैं इसको तो आपको क्लैरिटी रहेगी ना किधर हो रहा है। तो इसको मैं एक लाइट कलर लेता हूँ, ये कलर लेता हूँ, और या ये कलर लेता हूँ, यही लेना पड़ेगा, ओके। और फिर मैं उसके ऊपर बनाता हूँ, आपको बताता हूँ कि कैसा सेंटर लाइन सेक्शन लाइन बनेगा। सेक्शन लाइन जब भी बनाना है बच्चों, सेक्शन लाइन और सेंटर लाइन ऑलमोस्ट सिमिलर ही होता है, लेकिन क्या चेंज होता है, तो देखिए यहाँ पे एज जो है वो थोड़ा सा अपने को थिक करना पड़ेगा, फिर लॉन्ग डैश शॉर्ट डैश, लॉन्ग डैश शॉर्ट डैश, लॉन्ग डैश शॉर्ट डैश, एज जो है वो अपने को थोड़ा थिक करना पड़ेगा, ठीक है, एज जो है वो अपने को थोड़ा सा थिक करना पड़ेगा। रेस्ट आपका पूरा पोर्शन जो है वो क्या रहेगा, सेम सेंटर लाइन जैसा ही रहेगा। सेंटर लाइन में लॉन्ग डैश शॉर्ट डैश, लॉन्ग डैश शॉर्ट डैश, लॉन्ग डैश शॉर्ट डैश चलता है, उसी तरीके से यहाँ पर भी लॉन्ग डैश शॉर्ट डैश चलता है, लेकिन एंड जो है उसके थिक होते हैं, थिक होते हैं, कैसे होते हैं, थिक होते हैं, ओके। अब ये वाला पार्ट भी हो गया, 70 डिग्री एंगल विद दिस पासिंग थ्रू द सेंट्रॉइड ऑफ द पिरामिड, ये भी काम खत्म। अब क्या बोलते हैं, इफ द एपेक्स, ये शुरू होता है नया पार्ट, क्या बोलते हैं, इफ द एपेक्स पोर्शन इज रिमूव्ड, वेरी गुड, एपेक्स पोर्शन इज रिमूव का मतलब ये पार्ट निकाल दो, ये पार्ट निकाल दो, तो देखेंगे कैसे, ये पार्ट निकाल देंगे तो यहां से ऐसे देखेंगे परपेंडिकुलर, ठीक है। ये पार्ट अपने को निकाल देने को बोला है, कट किया, ये पार्ट निकाल दिया, सिर्फ ये रखने का। आगे क्या बोला है, ड्रॉ द फ्रंट व्यू, ड्रॉ द फ्रंट व्यू, एसटीवी, एसटीवी का मतलब होता है सेक्शनल टॉप व्यू, ठीक है बच्चों, एसटीवी का मतलब है सेक्शनल टॉप व्यू, ठीक है, इसका मतलब होता है एसटीवी सेक्शनल टॉप व्यू, एंड एसएसवी सेक्शनल साइड व्यू। ये वाला पोर्शन जो है वो हमको नहीं बनाना होता है, अगर हम बनाएंगे तो ये न्यूमेरिकल जो है वो 20 मार्क का पहुंच जाएगा, ठीक है, और 20 मार्क के न्यूमेरिकल्स नहीं आते हैं अब,
ठीक है, तो आपको सेक्शनल साइड व्यू बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एंड ट्रू शेप ऑफ द सेक्शन ऑल्सो शो द डेवलपमेंट ऑफ द लैटरल सरफेस, ठीक है। तो देख लेते हैं यहाँ पर क्या क्या पोर्शन कंसिडर हो रहा है। ये हमारा पोर्शन इधर तक कट हो चुका है, ठीक है। अब क्या करना है, अब देखिए ध्यान से, कट करने के बाद असली कहानी अब शुरू हो जाती है। देखो, कट करने के बाद ध्यान से देखना, ये वाली लाइन जो कट हुई है वो एक है कि दो, एक है, ठीक है। ये वाली लाइन जो कट हुई है वो एक है कि दो, दो है। कैसे पता चला, 2 और 4 है, समझ में आ रहा है क्या, 2 और 4 है, इसलिए दो लाइन है। ये लाइन एक है कि दो, दो है। कैसे पता चला, एक आगे कट होगा बेस, एक पीछे कट होगा बेस। सर ये नहीं समझ में आया, वेरी गुड, नहीं समझ में आया तो ऐसे देखते हैं। देख, यहां से अगर मैं स्ट्रेट लाइन नीचे लू इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से अगर मैं स्ट्रेट लाइन नीचे लू तो क्या दिख रहा है आपको, क्या वो यहां कट कर रहा है, क्या वो यहां कट कर रहा है, बराबर है क्या, वो दो जगह पे कट कर रहा है कि नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये पॉइंट दो जगह पे कट कर रहा है, मतलब दो पॉइंट को कट कर रहा है। क्लियर है, वेरी गुड। अब ध्यान से सुनो, नेमिंग कैसे करते हैं। तो नेमिंग के लिए देखिए, सबसे पहले ये एक पॉइंट को कट कर रहा था, इसके लिए इसका नाम पड़ा P1 डैश, ठीक है। ये दो पॉइंट को कट कर रहा है, लेकिन मैं इसको अभी फिलहाल P2 डैश ही दूंगा, ठीक है। ये दो पॉइंट को कट कर रहा है, इसको मैं दूंगा P3 डैश, लेकिन अब मैं जाऊंगा पीछे, इसका नाम पड़ेगा वापस से P4 डैश, और इसका नाम पड़ेगा P5 डैश। ध्यान से समझ में आ रहा है क्या, कट करते समय एक आगे की लाइन पहले कवर करके फिर पीछे जाना है। तो अगर आपके सामने सेंटर ये पिरामिड रखा हुआ है, स्क्वायर पिरामिड रखा हुआ है, तो जो मैंने कट कर दिया, तो पहले आगे की पॉइंट, फिर इधर की पॉइंट, फिर इधर की पॉइंट, फिर इधर की पॉइंट, ऐसा। क्लियर है, ये पूरा ऐसा इस तरीके से। तो वो नेमिंग दिया गया है, P1 डैश, P2 डैश, P3 डैश, P4 डैश, P5 डैश। इधर डबल नहीं करने का क्योंकि एक ही लाइन है, ठीक है। चलिए अब इसको जो है वो हम लोग नीचे कैसे प्रोजेक्ट करेंगे, तो ये पॉइंट से नीचे लाइन ले लो, ठीक है, इधर तक ले लिया। दूसरा, ये पॉइंट से भी नीचे लाइन ले लो, एल पॉइंट से नीचे लाइन लेके कोई फायदा ही नहीं है। क्यों सर, क्या फायदा नहीं है, क्योंकि ये मैं लाइन ले लूंगा तो किसको कट करूंगा, मतलब क्या हुआ, देखते आगे। देखो, अभी P1 जो है वो कौन सी लाइन पे था, P1 डैश, O-3 डैश पे था। तो O-3 डैश, O3 को किधर कट किया है, इधर, है कि नहीं। O3 को इधर कट किया, देखो O3 को इधर कट किया, ये O3 पे था ना, तो O-3 डैश पे था, तो ये O3 को कट किया, इसका नाम क्या पड़ गया, P1। यहां तक ठीक है, ग्रेट। ये वाला पोर्शन जो नीचे आ रहा है वो किसको कट कर रहा है, P3 को कट कर रहा है, ये P3 हो रहा है और ये P4 हो रहा है। अब क्वेश्चन आता है, सर इसको P4 और इसको P3 क्यों नहीं लेते, क्योंकि जैसे मैंने अभी आपको बताया, पहले मैंने आगे का कट किया, फिर ऐसे पीछे आया, ठीक है। पहले आगे का P1, P2, P3, P4, P5, गेट उस तरीके से। सो ये हो गया P3, ये हो गया P4, ये हो गया P1। इधर तक समझ में आया। अब क्वेश्चन ये आता है, P2 और P5 का क्या करें। ध्यान से देखना, एकदम ध्यान से देखना, यहां पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ध्यान से देखिए, P2 और P5 को हमको क्या करना है, हमको उसको लास्ट लाइन तक लेना है, लास्ट इंक्लाइन लाइन तक लेना है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद उसको लेके खींच के नीचे लेके आने का, कहां तक, ये वाले लाइन तक, ठीक है। आ रहा है क्या समझ में, ये वाली लाइन तक उसको खींच के लेके आने का है। लेकिन ऐसा, इज इट क्लियर। ये इधर आता है, 90 डिग्री इधर आता है, ये ऐसा दिख रहा है इधर, ये किधर दिख रहा है, ये
इधर, ठीक है। ओके, सो अब हम क्या करेंगे, लाइट टू, ओके, तो यहाँ पर एक छोटा सा तो बेसिकली जो है वो अब आप देख पाएंगे यहाँ पर जो है बेसिकली आपका P1 है, ठीक है। और मैं क्या बोल रहा था कि यहाँ पे हमने राइट में लिया, फिर उसके बाद हमने ड्रॉप किया, यहाँ तक ठीक है क्या सबको, कोई डाउट है? चलिए, उसको ड्रॉप किया, कहां तक ड्रॉप किया, उसको 0 3 वाली लाइन तक ड्रॉप किया। उसके बाद क्या करने का, उसके बाद आपको राउंडर में लेने का है, ध्यान से सुनो। राउंडर में यू हैव टू टेक डिस्टेंस, कौन सा डिस्टेंस, यहां से लेके यहां तक, कहां से, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस राउंडर में लेने का, ठीक है। ये डिस्टेंस राउंडर में लेने का। उसके बाद क्या करने का, यहां से ऊपर कट करने का, नीचे कट करने का। कितना डिस्टेंस लेने का, इतना डिस्टेंस राउंडर में लेने का, ऊपर कट नीचे कट, समझा। नाउ वंस यू आर मेकिंग दैट कट, उसके बाद क्या है, ऊपर वाला पोर्शन बन गया तुम्हारा P5 और नीचे वाला पोर्शन बन गया आपका P2। क्लियर है क्या, ऊपर वाला पोर्शन P5, नीचे वाला P2। कैसे पता चला, P1 P2 P3 P4 P5, ठीक है। ओके, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद उसको ज्वाइन करने का, ये यहां से ये ऐसा इसको ज्वाइन किया, फिर उसके बाद दिस, उसके बाद you have to join this, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद you have to join this, ठीक है। तो मैं इसको जो है वो थोड़ा सा अभी डार्क कलर से कर देते हैं, ठीक है ना। देखो, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन, इस तरीके से जो है वो ये पोर्शन आपका रहेगा सेक्शनल टॉप व्यू। क्या रहेगा बच्चों, सेक्शनल टॉप व्यू। अब आपको क्या क्या दिखेगा वो देख लेते हैं, जो जो दिखेगा आपको वो देख लेते हैं। ये पोर्शन, देन ये, फिर ये पोर्शन, फिर ये पोर्शन, ये पोर्शन, दिस एंड दिस। इतना ही डार्क बनाना है बच्चों, ठीक है, ये बाकी का लाइट रहेगा, ठीक है। ओके, इसके अंदर विल टेक दिस लाइन और इसको जो हम लोग क्या करेंगे, हैचिंग करेंगे। क्या करेंगे बच्चों, हैचिंग करेंगे। अब ये क्या है हैचिंग, इसको मैं अलग कलर से दिखाता हूँ, इधर से बिल्कुल नहीं दिख रहा है ये, इसको हम लोग हैचिंग करेंगे। अब ये हैचिंग क्या है, हैचिंग इज एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री बच्चों, ठीक है। हैचिंग वो पोर्शन है जो दिखाता है कि आपका इतना पोर्शन कट हुआ है, ठीक है, इतना पोर्शन कट हुआ है। और क्या क्या करना है आपको, ये आपको कनेक्ट करना है डार्क लाइन से, ये आपको कनेक्ट करना है डार्क लाइन से, ये आपको कनेक्ट करना है डार्क लाइन से। इतना पोर्शन को बोलते हैं हम लोग सेक्शनल टॉप व्यू। ये हो गया आपका सेक्शनल टॉप व्यू बच्चों, ठीक है। तो अभी आपने क्या क्या कर लिया, आपने फ्रंट व्यू कर लिया, सेक्शनल टॉप व्यू कर लिया, दो चीज हो गई आपकी, फ्रंट व्यू हो गई और सेक्शनल टॉप व्यू। बचा कौन है अब, ये ट्रू शेप ऑफ सेक्शन। कौन बचा है बच्चों, अभी ये बचा है ट्रू शेप ऑफ सेक्शन। फिर उसके बाद हम डीएलएस पे जाएंगे। ट्रू शेप ऑफ सेक्शन की बात करें, ट्रू शेप ऑफ सेक्शन कैसे बनाते, देखिए ध्यान से। अभी हमको क्या करना है, ये जो लाइन है ना, ये लाइन, इसका नाम सपोज दे देते हैं ये ए, और इसका नाम दे देते हैं ए, ठीक है, दोनों का नाम ए होता है, ठीक है। ओके, सो ये वाला जो लाइन है ए, ये वाला जो सेक्शन लाइन है, इसी को हमको यहाँ पर पैरेलल कर देना है। कैसे कर रहे हैं हम लोग, तो इसको मैं पैरेलल कर देता हूँ, देखो, लॉन्ग डैश, शॉर्ट डैश, लॉन्ग डैश, शॉर्ट डैश, लॉन्ग डैश, शॉर्ट डैश, ठीक है। इसका एंड्स जो है वो थिक करने का, इसका एंड्स हमने थिक कर दिया। यहां तक क्लियर है क्या, और हमने वो एरो बना दिया नीचे की तरफ ए, और ये वाला नीचे की तरफ ए। इसका लेंथ कितना रहेगा, सिमिलर, जितना इसका था उतना ही उसका रहेगा। क्लियर है क्या, जितना इसका था, ठीक है, यहां से ये पिंक कलर से लेके इधर पिंक कलर तक जितना डिस्टेंस था वो डिस्टेंस यहां पर आएगा, ठीक है। ओके, उसके बाद क्या करने का, आफ्टर देन व्हाट यू हैव टू डू इज
आपको पहला पॉइंट रैंडमली मार्क करना है, पहला पॉइंट आपको रैंडमली मार्क करना है, ठीक है, P3 डैश P4 डैश ऐसे ही उठा के ऐसे रख दिया। उसके बाद राउंडर में इतना डिस्टेंस लेने का, इधर मार्क करने का। ये कौन हो गया मेरा P5 डैश और P2 डैश, ठीक है क्या। फिर राउंडर में इतना डिस्टेंस लेने का और यहां से इस पे मार्क करना, ये कौन हो गया P1 डैश। समझ में आया क्या। यू हैव टू पहला पॉइंट रैंडम मार्क करने का, देन यू हैव टू टेक डिस्टेंस, मार्क करो, देन टेक डिस्टेंस, देन मार्क करो। क्लियर एवरीवन, ग्रेट। आगे कैसे हो देख, तो व्हाट यू हैव टू डू नेक्स्ट इज, हमको जो है वो आगे प्रोजेक्शंस लेने। ये पॉइंट से प्रोजेक्शन हमने नीचे ले लिया, ठीक है। सिमिलरली ये पॉइंट से भी प्रोजेक्शन हमने नीचे ले लिया, ठीक है। सिमिलरली एक और ले लेते हैं, ये पॉइंट से प्रोजेक्शन हमने नीचे ले लिया। सर ये पॉइंट्स के प्रोजेक्शन जो है वो दिख ही नहीं रहे, ओके सो अगर नहीं दिख रहे तो मैं उसको रेक्टिफाई करता हूँ। इसको हम लोग लेट्स टेक ब्लू ले लेते हैं, ठीक है। तो भी हम लोग ब्लू ले लेते हैं, ठीक है। इसको भी हम लोग ब्लू ले लेते हैं, ठीक है। ओके सो व्हाट नेक्स्ट, अब हमको राइट में लेने का है, ठीक है। हमको राइट में लेना है, विल टेक ऑल राइट में दिस। अब ध्यान देना, यहाँ पर हम पहले क्या करते थे, हम जो है वो सारी चीजें ले लेते थे, सारे पॉइंट जो 1 2 3 4 बनता था वो सारी चीजें ले लेते थे। ऐसे करना नहीं है इन द केस ऑफ ट्रू शेप ऑफ सेक्शन। हमको वो ही पॉइंट्स लेने हैं जो पॉइंट्स यहाँ पर कट होके हैचिंग जैसा दिखाए, ठीक है। सो हमको ये पॉइंट लेना है, हमको ये पॉइंट लेना है बच्चों। देखो तो ये पॉइंट को हमने ले लिया। सिमिलरली हमको ये सारे बेसिकली P वाले जो पॉइंट्स है ना वो सारे सारे लेने हैं, ठीक है। P वाले जितने पॉइंट्स है वो हमको सारे लेने हैं। तो P1 P2 P3 P4 P5 वो सारे पॉइंट्स जो अपने को यहाँ पर लेना है, ओके। समझा, इस तरीके से लेना। यहां तक हो जाने के बाद व्हाट यू हैव टू डू नेक्स्ट, आपको इधर से P1 इधर से P1 इधर से P2 इधर से P2 लाइक दैट वे। जैसे एग्जांपल P1 दिया हुआ है P1 डैश, सो P1 डैश यहाँ पर P1 किधर है यहाँ पे, तो ये पॉइंट क्या हो गया मेरा P1 हो गया, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर ये P2 देखते हैं, P2 किधर है, तो यहाँ पर P2 है, ठीक है। ये हो गया हमारा P2, तो ये पॉइंट हमारा क्या है P2। फिर कौन है P3, P3 किधर है, तो P3 जो है वो ये है, तो दिस इज माय P3, ठीक है। फिर क्या हो गया P4, P4 किधर है, तो ये मेरा P4, ठीक है। P5 दिस इज माय P5, तो ये मेरा है P5, ठीक है। सो व्हाट वी हैव टू डू नेक्स्ट, हमको क्या करना है सारे पॉइंट्स को कनेक्ट करने, ठीक है। सारे पॉइंट्स को आपको कनेक्ट करना है, ठीक है। सारे पॉइंट्स को क्या करना है आपको कनेक्ट करना है। तो इस तरीके से आप कनेक्ट करते चलिए सारे पॉइंट्स को। सारे पॉइंट्स को इस तरीके से आपको कनेक्ट करते हुए चलना है, ठीक है। अरे कुछ तो बोल दो, इस तरीके से एक बार कनेक्ट हो जाने के बाद व्हाट यू हैव टू डू नेक्स्ट इज, आपको जो है वो हैचिंग करनी है। क्या करनी है बच्चों, हैचिंग करनी है। कितने एंगल पे करेंगे 45 डिग्री, कितने एंगल पे करेंगे 45 डिग्री। और ये जो दोनों दो लाइन के बीच में जो डिस्टेंस है वो अनइवन नहीं होना चाहिए, वो एकदम इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड रहना चाहिए, ठीक है। एकदम इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड रहना चाहिए, उसको हम क्या बोलते हैं ट्रू शेप ऑफ सेक्शन। ये क्या हो चुका है अब आपका ट्रू शेप ऑफ
सेक्शन। यहां तक क्लियर है? ये हो गया आपका ट्रू शेप ऑफ सेक्शन। कोई डाउट है यहां तक? बताइए फटाफट, कोई डाउट है क्या यहां तक ट्रू शेप ऑफ सेक्शन तक? है क्या बच्चों कोई डाउट? आई होप नहीं होगा, यहां तक तो क्लियर है। अगर कोई डाउट है तो पॉज करिए, फिर उसके बाद उसको वापस से देखिए और फिर उसके बाद वापस यहां तक पहुंचिए। ठीक है, चलिए हम आगे चलते हैं। उसके बाद करना है अपने को क्या? अब अपने को करना है डेवलपमेंट ऑफ लैटरल सरफेस। ठीक है, लास्ट पोर्शन ऑफ द प्रॉब्लम हम पहुंच चुके हैं, डेवलपमेंट ऑफ लैटरल सरफेस। अब डेवलपमेंट ऑफ लैटरल सरफेस में आपको एक चीज ध्यान रखनी है, रोलर स्केल लीजिए। रोलर स्केल आप यहाँ पर रखिए ओ डैश 3 डैश पे। ठीक है, यहाँ पर रखिए और इसके पैरेलल ऐसे लेके जाइए आगे। इसके पैरेलल जो है वो यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करिए। कहाँ पे? इधर एक लाइन ड्रॉ करिए। समझ में आ रहा है क्या बच्चों? यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करिए इस तरीके से। कोई डाउट यहाँ तक? जब ये लाइन ड्रॉ कर देंगे, ये ध्यान रखना है जो इसका लेंथ है वही यहाँ पर लेंथ जो है वो होना चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद से, इस डायग्राम के बाद से एक्स वाई का कोई जरूरत नहीं है। यहां से अब आप जो है वो फ्रीली ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, सो नीचे ड्रॉ किया, ऊपर ड्रॉ किया, यहाँ पर कुछ भी HPVP का कंडीशन नहीं लग रहा है। यू कैन यूज एनी स्पेस विद इन दिस बाउंड्री। यहां के बाद से आप कुछ भी यूज कर सकते हैं। तो ये जो लेंथ है, ये लेंथ सिमिलर टू दिस है। किसके? वो लेंथ सिमिलर है भाई किसके? तो ओ डैश और 3 डैश के। तो ये पॉइंट हो गया मेरा ओ डैश और 3 डैश। अब ये डैश बेसिकली डैश का भी कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ से जो है वो आप O3 भी पकड़ सकते हैं। O3 जो है वो वही लेंथ है जो ये लेंथ है O3। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है? राउंडर में इतना डिस्टेंस लेना है, इतना डिस्टेंस O3 राउंडर में लेना है। और आपको करना क्या है? आपको एक कर्व ड्रॉ करना है। ठीक है, आपको जो है वो क्या करना है? एक यहां से लेके ऐसे एक कर्व ड्रॉ करना है। समझ में आ रहा है? अब क्वेश्चन ये आता है कितना लंबा ड्रॉ करना है। ठीक है, आप कितना भी लंबा ड्रॉ कर लिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर है क्या? कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप यहां से सिर्फ एक कर्व ड्रॉ कर लीजिए। यहां तक हो गया? उसके बाद आपको क्या करना है? उसके बाद आप यहां से डिस्टेंस लीजिए। ठीक है, यहां से तो टेक डिस्टेंस 1 2। ठीक है, यहां से 1 2 डिस्टेंस लिया और यहां से इसके ऊपर कट करना शुरू किया ऐसे। ठीक है, फिर उसके बाद एक और ऐसे, फिर एक और ऐसे, फिर एक और ऐसे। अब आप देख पा रहे हो 1 साइड 2 साइड 3 साइड 4 साइड खत्म हो गया। समझ में आ रहा है क्या? मतलब क्या हुआ सर? देखो अभी समझ में आएगा आपको क्या लिख रहा हूं मैं। यहाँ पे लिख रहा हूं मैं 3, ये लिखता हूं 4, फिर 1, फिर 2, फिर 3, है ना? जहां से शुरू हुआ था वहीं पर आके बंद हो गया वापस। 3 से शुरू हुआ था वापस 3 पे आके बंद हो गया। बराबर है क्या? कोई डाउट इसके अंदर? चलिए, सो हमको यहीं तक काम है, बाकी ऊपर का पोर्शन का जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये पोर्शन जो है वो हम लोग इरेज भी कर सकते हैं। अगर आपको इरेज नहीं करना है तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, रहने दीजिए वैसे ही। ठीक है, यहां तक क्लियर? उसके बाद क्या करना है? उसके बाद यू हैव टू कनेक्ट ईच एंड एवरी पॉइंट। ठीक है, ये ऐसे कनेक्ट करना है। ठीक है, ईच एंड एवरी पॉइंट यू आर सपोज टू कनेक्ट। ये इस तरीके से हमने कनेक्ट करना है। समझ में आ रहा है क्या बच्चों? कनेक्ट करने वाला पोर्शन समझ में आ रहा है? हर एक पॉइंट को जो है आपको कनेक्ट करना है। ठीक है, हर एक पॉइंट को आपको कनेक्ट करना है सिमिलरली ऐसे। यस, इस तरीके से। ठीक है, ये आपको कनेक्ट करना है। ये लाइट लाइन होगी। ठीक है, ये सारी लाइट लाइन होने वाली है। मैं बताऊंगा डार्क लाइन किसको करना है। ठीक है, ये लाइट लाइन आप फिलहाल बना के रखिए। समझ में आ रहा है बच्चों? ये जो लाइट लाइन है उसको आपको, ये सब लाइट लाइन रखिए। यहाँ तक ठीक है? और ये जो कर्व है, ओके, ये कर्व को भी हम लाइट कलर दे देते हैं। ठीक है, इस तरीके से। ओके, सो इस तरीके से था। और ये यहाँ पर जो है वो एक लाइन हमारी मिसिंग हो गई है, मतलब ये वाला पोर्शन, इधर इधर एक लाइन चाहिए ना, यस।
ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। ये एक साइड, दो साइड, तीन साइड और चार साइड हो गया क्लियर एवरीवन, ग्रेट। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद देखना है, जैसे मैंने आपको बताया था कि बेस जो है वो क्या है, ट्राइंगल, मतलब स्ट्रेट लाइन है ना, ट्राइंगल नहीं सॉरी स्क्वायर है, तो स्ट्रेट लाइन से, तो स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट करना है आपको। किससे कनेक्ट करना है, स्ट्रेट लाइन से। तो स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या हुआ, यहां से स्ट्रेट लाइन इधर तक, फिर यहां से स्ट्रेट लाइन इधर तक, फिर यहां से स्ट्रेट लाइन इधर तक, और फिर यहां से स्ट्रेट लाइन इधर तक। आ रहा है क्या समझ में, इस तरीके से कुछ कनेक्ट करना है। यहां तक क्लियर है, कोई डाउट? क्यों स्ट्रेट लाइन से किया, क्योंकि इसका बेस स्ट्रेट लाइन है, ठीक, ओके। अब कुछ और पॉइंट्स देखिए, 1 से P4 राउंडर में लीजिए, 1 से P4 टूवर्ड्स 4, ये 4 पॉइंट है ना, ये देखो 4 लिखा है, तो 1 से P4 टूवर्ड्स 4 राउंडर में लेने का, और 1 से P4 1 से P4 टूवर्ड्स 4, सो 1 से P4 टूवर्ड्स 4 मतलब ये P4 इधर आ गया, समझ में आ रहा है क्या? 1 से P4 राउंडर में लेने का और 1 से P4 मार्क करने का टूवर्ड्स 4, ठीक है, ओके। सिमिलरली 1 से P3 टूवर्ड्स 2, ये 2 दिख रहा है ना, 1 से P3 टूवर्ड्स 2, सो 1 से P3 टूवर्ड्स 2 इस तरफ जाने का, तो ये हो गया तुम्हारा P3, ठीक है यहां तक, ओके। ये दो चीज आपको करनी है बेस के लिए, क्योंकि बेस पे कट हो रहा था इसके लिए हमको करना था, बाकी ऊपर की चीजें देखनी है। तो राउंडर में आप लेने का डिस्टेंस O डैश P डैश, O डैश P1 डैश, कौन सी लाइन पे, O3 पे, O3 किधर है, O3 इधर, और P1 डैश आता है ना उसके ऊपर, तो ये आ गया हमारा P1, ठीक है। O3 इधर भी है, तो ये पॉइंट को हम दे देंगे P1, ठीक है क्या? ये राउंडर में डिस्टेंस लेने का, इधर मार्क करने का, इधर भी मार्क करने का, क्यों, क्योंकि वो भी O3 है, ये भी O3 है, इसलिए, ओके। उसके बाद क्या करने का, उसके बाद राउंडर में लेने का, फ्रॉम हियर, ध्यान से सुनना, ये पॉइंट से लेके, देखो ये पॉइंट से लेके ये इधर तक दिख रहा है, ये पॉइंट से लेके इधर तक, इधर तक, ये पॉइंट तक, ये पॉइंट तक जो है वो डिस्टेंस राउंडर में लेने का, और फिर उसके बाद ये पॉइंट तो सिमिलर टू दिस है, ये कौन सा है, 2 और 4, तो राउंडर में 2 और 4, O से 2, तो मतलब ये यहां पर कट करने का, O से 4, तो एक यहां पर कट करने का, समझ में आ रहा है क्या, क्लियर? ये जो लेंथ है, ये लेंथ अपने को कहां पे कट करनी है, अपने को O से 2 और O से 4 पे कट करनी है, क्लियर हुआ क्या? तो O से 2 और O से 4 पे हम कट कर रहे हैं। ऐसा क्यों सर, यहां से क्यों नहीं लिया, यहां से क्यों लिया, क्योंकि ये लाइन जो है वो एक ट्रू लेंथ की लाइन है। कैसी लाइन है, ट्रू लेंथ की लाइन, ठीक है, ट्रू लेंथ की लाइन पे ही हम लोग लेंथ लेंगे, बिकॉज ये सारी लाइन लेंथ जो है वो ट्रू लेंथ है। अब क्वेश्चन आता है, सर हमको कैसे समझ में आ रहा है कि ये ट्रू लेंथ है, क्योंकि जब भी ये ट्रू लेंथ होगा तब तब उसका प्रोजेक्शन यहाँ पे स्ट्रेट लाइन आएगा, ये ध्यान देना। अगर यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन आता है तो वो लाइन क्या है, यहाँ पे ट्रू लेंथ है, समझ में आ रहा है क्या? ये देखो ये O3, तो ये O3 ट्रू लेंथ है ना, क्यों, क्योंकि उसकी O3 यहाँ पर क्या है, हॉरिजॉन्टल, ठीक है। अगर यहाँ हॉरिजॉन्टल लाइन हुआ तो उसका प्रोजेक्शन यहाँ पे ट्रू लेंथ बनेगा, ये थंब रूल याद रख लो, क्लियर? सो अब हम क्या करेंगे, ये हो गया था P2 और P5, तो P2 किधर आएगा, तो इधर आएगा P2 और इधर आएगा P5, यहां तक क्लियर है, ठीक। और यहाँ पे क्वेश्चन में देखो बोला था कि एपेक्स पोर्शन इज टू बी रिमूव्ड, एपेक्स पोर्शन अगर हम रिमूव कर देंगे तो बेसिकली इसमें क्या क्या बनाएंगे हम, फिर इसमें हम बनाएंगे, देखो यहाँ पे ये एपेक्स पोर्शन है, इसी को रिमूव करना है, तो हम क्या रखेंगे, इसको डार्क रखना है, ग्रीन वाले सारे डार्क हो जाएंगे, अब ये डार्क रखना है, ये लाइन डार्क रखना है, ये लाइन यहाँ पर डार्क रखना है, ये लाइन यहाँ पे डार्क रखना है, ये इधर डार्क रखना है, ये यहाँ पे डार्क रखना है, यहाँ तक क्लियर हो गया, और ये लाइन यहाँ पर डार्क रखना है, यहाँ तक क्लियर है। जब हम कट करेंगे तो ये पूरा गायब हो जाएगा, वन गायब हो जाएगा ना, हो रहा है कि नहीं, वन गायब हो जाएगा, तो बेसिकली इतना ही पोर्शन डार्क होगा, ये पोर्शन लाइट रहेगा, ठीक है। मैं इसको लाइट कर देता हूँ, ये पोर्शन जो है वो लाइट रहेगा बच्चों,
सिर्फ डार्क क्या होगा, जो भी ग्रीन कलर है वो डार्क होगा। समझ में आ रहा है क्या? क्लियर है? तो ये जो पोर्शन, ये जो सेक्शन आपने बनाया, यहां पर जो बनाया, इसको हम बोलते हैं डेवलपमेंट ऑफ लैटरल सरफेस। क्या बोलते हैं बच्चों? डेवलपमेंट ऑफ लैटरल सरफेस। तो डीएलएस कुछ इस तरीके से बनता है। ये हो गया आपका सेक्शन ऑफ सॉलिड, इतना पोर्शन, और ये वाला पोर्शन हो गया डेवलपमेंट ऑफ लैटरल सरफेस। इसको हम क्या बोलते हैं? ट्रू शेप ऑफ सेक्शन। इसको बोलते हैं हम सेक्शनल टॉप व्यू, इसको फ्रंट व्यू। ये वाली लाइन जो है वो आपको ट्रू शेप ऑफ सेक्शन दे रही है बच्चों। क्लियर है बच्चों? इसी के साथ विल जस्ट स्टॉप इट हियर, एंड देन नेक्स्ट वीडियो में हम एक और न्यूमेरिकल के साथ में आएंगे, जहां पर और डिटेल में हम देखेंगे सेक्शन ऑफ सॉलिड एंड डीएलएस। ठीक है बच्चों? इसी के साथ थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, थैंक यू।